नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जमसन एफएक्स और मैं हूं अविनाश। आज हम बात करने वाले हैं फिक्सीफाई के न्यूली लॉन्च्ड टू फेज क्लासिक चैलेंज के बारे में, जो 1 सितंबर 2025 को ही लॉन्च हुआ। और इसे हम कंपेयर करेंगे उनके एग्जिस्टिंग टू स्टेप स्टैंडर्ड चैलेंज के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों चैलेंजेस में ज्यादा डिफरेंस होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि रूल्स दिखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन अंदर के चेंजेस आपकी ट्रेडिंग जर्नी को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड चैलेंज की। ये एक टू स्टेप इवेल्युएशन प्रोग्राम है, जिसमें फेज 1 में 10% का प्रॉफिट बुक करना होता है और फेज 2 में 5% का। मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 5 डेज का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड टाइम। और इसमें ड्रॉ डाउन ट्रिलिंग टाइप है। और अगर आप फंडेड स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आपका प्रॉफिट स्प्लिट होता है 80% का, जो स्केल होके 90% तक जा सकता है। इस चैलेंज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका पे आउट सिस्टम। जैसे ही आप फंडेड होते हो, आपको इंस्टेंट पे आउट ऑप्शन मिलता है। मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेड क्लोज करते ही आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये एक फीचर ट्रेडर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं नए टू फेज क्लासिक चैलेंज के बारे में। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी सेम ही है। दो फेजेस हैं और अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज है, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट्स की बात करते हैं। यहाँ ऑर्डर उल्टा कर दिया गया है। मतलब फेज 1 में आपको 5% का प्रॉफिट अचीव करना होगा और फेज 2 में 10% का। ये चेंज छोटा सा है, लेकिन ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के लिए एक एज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शुरुआत में बड़ा हर्डल पार नहीं होता। तो ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट फेज में 5% और सेकंड फेज में 10% बुक करना थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट फेज कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज के बारे में। मिनिमम ट्रेडिंग डेज को भी रिड्यूस करके 5 से 4 कर दिया गया है। मतलब क्लासिक चैलेंज में सिर्फ 4 दिन की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको दोनों फेजेस में मिनिमम 4 दिन ट्रेड करना होगा, जो कि टोटल 8 दिन होगा। और सबसे बड़ा हाईलाइट यह है कि क्लासिक में आपका ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक हो जाता है। स्टैटिक ड्रॉडाउन का मतलब आपका मैक्सिमम लॉस हमेशा इनिशियल बैलेंस के अगेंस्ट फिक्स रहता है, जो ज्यादा सेफ और प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आप अपना अकाउंट लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। वहीं ट्रेलिंग इक्विटी के साथ मूव करता है और थोड़ा स्ट्रिक्ट लग सकता है, और आपका प्रॉफिट स्प्लिट इसमें अप टू 100% हो सकता है। और ये फीचर भी काफी ट्रेडर फ्रेंडली है। अगर बात करें पे आउट की, तो अगर आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80% होता है तो आपको बाई वीकली पे आउट मिलेगा। और अगर आप 100% प्रॉफिट स्प्लिट रिसीव करने लगते हैं तो आपका वंस इन अ मंथ पे आउट हो जाएगा। मतलब आप मंथ में सिर्फ एक बार पे आउट ले पाएंगे। वहीं स्टैंडर्ड में आपको पे आउट ऑन डिमांड का फीचर मिलता है। तो चलिए एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो जहां स्टैंडर्ड में आपको मिलता है फेज 1 में 10% एंड फेज 2 में 5% का प्रॉफिट टारगेट, वहीं क्लासिक में आपको फेज 1 में 5% एंड फेज 2 में 10% का प्रॉफिट टारगेट मिलता है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज में स्टैंडर्ड में आपके 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, वाइल क्लासिक में 4 मिनिमम ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया है। अगर ड्रॉडाउन टाइप की देखें तो स्टैंडर्ड में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, वहीं क्लासिक में स्टैटिक ड्रॉडाउन है। यही एक यूनिक फीचर बनता है। और पे आउट स्प्लिट भी स्टैंडर्ड में 80% से स्केल अप होके 90% जाता है, वहीं क्लासिक में ये 80% से स्केल अप होके 100% तक जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। और अगर आप फेज पास कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड में आपको इंस्टेंट ऑन डिमांड पे आउट मिलता है, वहीं क्लासिक में आपको 14 डेज साइकिल का वेट करना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट द ड्रॉडाउन लिमिट, तो स्टैंडर्ड में 5% का ड्रॉडाउन लिमिट है, हालांकि वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। वहीं क्लासिक में 4% का ड्रॉडाउन है, बट वो स्टैटिक है। अगर बात करें ओवरऑल ड्रॉडाउन की, तो दोनों ही चैलेंजेस में 10% का ओवरऑल ड्रॉडाउन है। और प्राइसिंग भी दोनों चैलेंजेस में सारे अकाउंट साइजेस के लगभग सेम ही है। तो क्लासिक में ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं, बट माइनर चेंजेस किए गए हैं, जो ट्रेडर्स के लिए पर्सनलाइज्ड हो सकता है। अगर आपको स्टेबिलिटी, स्टैटिक ड्रॉडाउन और 100% पे आउट पोटेंशियल चाहिए तो क्लासिक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मैनेज कर सकते हैं और अगर आपको इंस्टेंट पे आउट चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड ज्यादा सूट करेगा। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉफर्म बाय करते समय अपने खुद के ट्रेडिंग स्टाइल और साइकोलॉजी को कंसिडर जरूर करें।
और इन दोनों की कंपैटिबिलिटी के साथ कंप्लीट रिसर्च के बाद ही कोई भी प्रॉफर्म अकाउंट बाय करें। वैसे आपको पर्सनली कौन सा चैलेंज बेटर लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।